हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने फर्स्ट सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि मिस्टर गेसलर कितने ज़्यादा डेडिकेटेड, कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं अपने काम के लिए, अपने शू मेकिंग के बिजनेस में, बट ही डजंट गेट एनी प्रॉफिट इन दिस बिजनेस, क्योंकि जो ब्रांडेड कंपनीज हैं वो अलग अलग अच्छे दाम पर अपने चीज़ों को बेचती हैं। दे डजंट प्रेफर इट, या उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, दे डजंट बॉदर अबाउट इट कि जो सामान वो बेच रही हैं वो सामान किसी के लिए अच्छा भी है या नहीं है। वो सामान, वो चीज़ जो एक कस्टमर खरीद के जा रहा है किसी ब्रांडेड शॉप से, तो वो सामान थोड़े टाइम बाद अगर ख़राब भी हो जाता है तो भी कंपनी को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मिस्टर गेसलर के शूज़ ऐसे हैं कि वो इतने सालों तक चलने वाले हैं और उनमें कोई नुकसान नहीं होता। तो ये एक तरीके से नुकसान मिस्टर गेसलर के ट्रेड को हो रहा है। मिस्टर गेसलर सफर्स इन हिज ट्रेड क्योंकि उन्हें अपने काम में ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। वो इतना दिल से काम तो करते हैं लेकिन उस काम के बराबर भरपाई नहीं हो पाती है उनके इस ट्रेड के अंदर। एंड ऑथर गेट्स अपसेट आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर गेसलर। जब मिस्टर गेसलर की डेथ हो जाती है और वो कई टाइम बाद जाकर, उसे नहीं पता कि मिस्टर गेसलर हैज़ डेथ, जो एक नई शॉप उनकी शॉप की जगह खुली है, गेसलर ब्रदर्स के नाम जगह, जो दूसरी नई शॉप, ब्रांडेड शॉप जो खुली है, उसका ऑनर बताता है नरेटर को या ऑथर को कि मिस्टर गेसलर की डेथ हो चुकी है और वो एक पैसे के मोहताज हो चुके थे। मतलब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना काम अच्छे से चला सके। हमेशा फेस पर स्माइल, इतना सिंसियरिटी से वो अपना काम करते थे। कभी किसी इंसान को उन्होंने शो ही नहीं किया कि उन्हें कितना सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये जानकर ऑथर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है एंड ही रियलाइजेस दैट in this trade or in Mr. Gessler's trade he was facing a lot of problems. उनके ट्रेड में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। ये डेथ के बाद, मिस्टर गेसलर की डेथ के बाद ऑथर को पता चलता है। सो दैट इज़ क्वाइट वेरी सैड टू नो। चलिए टेक्स्ट की तरफ चलते हैं और अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। They get it all, he said. उसने कहा कि वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। They get it by advertisement, not by work. वो जितना ये सब कुछ, इतना जो पैसा कमाते हैं ना, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं, काम से नहीं। They take it away from us. उन्होंने हमसे हमारा काम ले लिया। We who love our boots, जिन्हें खुद के शूज़ बहुत पसंद है, मतलब हमें काम करना इतना पसंद है, हम अपने जूतों से इतना प्यार करते हैं, पर उन्होंने हमसे हमारा काम ले लिया। It comes to this, और ये अब इस बात पर आता है, Presently I have no work. सच ये है कि अब मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। Every year it gets less, और हर साल जो काम है वो कम ही होता जाता है। You will see, तुम भी इस चीज़ को देख लोगे। And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. उसके उन झुर्रियों पड़े हुए चेहरे के ऊपर जब मैंने देखा तो मैं उन चीज़ों को नोटिस करता हूँ जो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं की। Bitter things, कड़वी चीज़ें, bitter struggle, कड़वा संघर्ष, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. उसकी लाल फेस के ऊपर जो अचानक से इतने सफ़ेद बाल दिखाई दे रहे थे, तो वो जो बाल थे, वो झुर्रियाँ पड़ा हुआ जो चेहरा था, वो उसके सारे स्ट्रगल एक्सप्लेन कर देता था। As best I could, जितने अच्छे से मैं बता सकता था, I explained the circumstances of those ill-omened boots. मैंने उन सारे अपशकुनी जूतों के बारे में सारे circumstances बताए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी। But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pair. लेकिन उसका फेस और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा डीप थी, एक इतना डीप इम्प्रेशन तैयार कर रही थी कि अगले कुछ मिनट्स के अंदर ही मैंने कई जोड़ी जूते ऑर्डर के लिए दे दिए। They lasted longer than ever, और वो जूते ज़रूरत से भी ज़्यादा टाइम चले।
and I was not able to go to him for nearly 2 years. अब मैंने खुशी खुशी में इतने जूते, उसके दुख को देखकर उसे खुश करने के लिए इतने जूते ऑर्डर दे दिए कि वो 2 साल तक मेरे कोई शूज खराब नहीं हुए और 2 साल तक मैंने कोई नया पेयर नहीं खरीदा. It was many months before my next visit to his shop. कई महीने हो चुके थे उसकी शॉप पर जब मैं गया था. उससे पहले मतलब बहुत टाइम बीत चुका था जब मैं आखिरी टाइम उसकी शॉप पर गया था. This time it appeared to be his elder brother. और इस बार उसका बड़ा भाई आया, handling a piece of leather, और उसके हाथ में एक लेदर का पीस था. Well, Mr. Gessler, I said, how are you? मैंने कहा तो मिस्टर गेसलर आप कैसे हैं. वो पास में आए, उन्होंने मेरी तरफ झांक कर देखा. I am very well, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. He said slowly, but my elder brother is dead. लेकिन मेरा जो भाई है वो गुजर चुका है. And I saw that it was indeed himself, but how aged and wan. और फिर मैंने देखा कि अरे ये उनका बड़ा भाई नहीं, ये वो खुद थे जो कितने बूढ़े हो चुके थे और कितने कमजोर पड़ चुके थे. And never before had I heard him mention his brother. इससे पहले मैंने कभी भी उनको उनके भाई के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." मैं बहुत दुख में था, मैं बहुत शॉक था और मैं धीरे से बोला कि प्लीज मुझे माफ कीजिएगा. Yes, he answered, "He was a good man. He made a good boot, but he is dead." हाँ, वो एक अच्छा आदमी था, वो अच्छे जूते बनाता था, पर वो मर चुका है. And he touched the top of his head, और फिर उसने अपने सर के सबसे ऊपरी सिरे को टच किया, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on. हाँ, उसके बाल बहुत ही ज्यादा हल्के, बहुत ज्यादा पतले हो चुके थे. As it had been on that of his poor brother, जैसे उसके भाई के, गुजरे हुए भाई के सर पर बाल थे. To indicate, वो बाल ये दिखाते थे, I suppose the cause of his death. शायद उसकी मौत का कारण यही रहे थे कि वो बहुत कमजोर हो गया था, बहुत फीका पड़ चुका था. Do you want any boots? उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए? And he held up the leather in his hand. और उसने अपने हाथ में जो लेदर था उसे ऊपर उठाया. It is a beautiful piece. ये बहुत ही सुंदर टुकड़ा है, ये बहुत अच्छा पीस है. I ordered several pairs. मैंने बहुत सारे पेयर का ऑर्डर दिया. It was very long before they came, but they were better than ever. बाकी शूज की कंपैरिजन में इन शूज के पेयर ने आने में टाइम लिया, मतलब बनने में टाइम लिया, पर वो पहले से भी कहीं ज्यादा बेहतर थे. One simply could not wear them out. एक इंसान उनको पूरी तरीके से यूज भी नहीं कर सकता था. And soon after that I went abroad. और इसके बाद ही मैं विदेश की तरफ चला गया. It was over a year before I was again in London. ये 1 साल की बात हो गई थी जब मैं लंदन में फिर आया. And the first shop I went to was my old friends. और पहली दुकान लंदन में जिस पर मैं गया वो थी मेरे पुराने दोस्त की दुकान. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn. मैंने एक 60 साल के आदमी को मैं छोड़कर गया था, लेकिन मैं वापस आया तो मेरे आगे एक आदमी था 75 साल का, जो बहुत ही ज्यादा फीका सा लग रहा था, बहुत ज्यादा कमजोर सा था. Who genuinely this time did not as first know me. इस बार ऐसा लगा कि उस आदमी ने मुझे एक बार में पहचाना भी नहीं था ठीक से. Do you want any boots? क्या तुम्हें जूते चाहिए? He said, उसने कहा, I can make them quickly. मैं उन्हें बहुत जल्दी बना सकता हूँ. It is a slack time. बहुत ढीला काम चल रहा है. I answered, please, I want boots all around, every kind. तो मैंने उनसे कहा कि हाँ बिल्कुल, प्लीज थोड़ा ऐसा कीजिए कि मुझे हर तरीके के, हर टाइप के शूज दिखाइए और मुझे वो चाहिए. I had given those boots up when one evening they came. मैंने उन शूज को जिस शाम वो आए, उन शूज को मैंने यूज किया, ट्राई किया. One by one I tried them on, in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made.
वो बेस्ट थे अब तक जो भी उसने बनाए थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं नीचे की तरफ गया। मैंने एक चेक लिखा और उसे एक ही बार में मैं पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और अपने ही हाथ से मैंने उसे पोस्ट किया। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, उस छोटी गली से गुजरते हुए, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. मैंने सोचा कि मैं अंदर जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि कितने अच्छे से वो शूज मुझे फिट हो रहे थे। But when I came to where this shop had been, his name was gone. लेकिन जब मैं उन दुकान पर आया, उस दुकान के पास आया जहाँ पर कभी उनका नाम हुआ करता था, तो उनका नाम मुझे इस बार नहीं दिखाई दिया। I went in too much disturbed. मैं बहुत परेशान होकर दुकान के अंदर गया। In the shop there was a young man with an English face. एक आदमी था जो बहुत यंग लग रहा था दिखने में, और बहुत इंग्लैंड का ही था, इंग्लिश फेस के साथ था। मिस्टर गैसलर इन? मैंने पूछा, क्या मिस्टर गैसलर अंदर है? नो सर, ही सेड। उसने कहा कि नहीं सर। बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। लेकिन हम आपको अटेंड कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके का शो हम आपको दे सकते हैं बहुत खुशी के साथ। वी हैव टेकन द शॉप ओवर। अब हमने इस दुकान को अपने पास कर लिया है। यस आई सेड। मैंने कहा हाँ ठीक तो है, लेकिन मिस्टर गैसलर? ओह डेड, ही आंसर्ड। उन्होंने आंसर दिया, अच्छा मिस्टर गैसलर वो तो मर चुके हैं। Dad, but I only received these boots from his last Wednesday week. लेकिन मैंने तो उनसे ये शूज अभी पिछले बुधवार, जो पिछला बुधवार बीता है, उसी बुधवार को ही तो ये शूज मैं उनसे अभी खरीद कर ही लेकर गया था। he said. उस आदमी ने कहा कि ओह, पुअर मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। वो बेचारा बूढ़ा आदमी भूखा मर रहा था। स्लो स्टार्वेशन, धीरे धीरे मर रहा था। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने ये बताया। यू सी, ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। आप तो देखते ही हैं, आप तो जानते ही हैं कि वो कितनी शिद्दत से, कितना मन लगा के काम करता था। वुड कीप द शॉप ऑन, अपनी आखिरी दम तक उन्होंने शॉप को चालू रखा। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, अपने अलावा किसी दूसरे इंसान को काम भी नहीं करने देता था। What he got an order, he took him such a time. जो भी काम उनको मिलता था वो बहुत टाइम लेते थे। People won't wait, लेकिन लोग तो इंतजार नहीं करते हैं ना। He lost everybody, उसने हर आदमी को खो दिया। And there he would sit going on and on. I will say that for him. Not a man in London made a better boot. वो वहाँ पर एक ही जगह बैठा रहता, लोगों को टाइम को आते जाते देखता रहता। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा उनके लिए कि लंदन में एक भी आदमी उनसे बेटर शूज नहीं बनाता। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन आप इस कंपटीशन की तरफ देखिए। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास अपनी तरीके का सबसे बेस्ट लेदर था लंदन का। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो सारा काम भी खुद करते थे। वेल देयर इट इज, कि चलो देखो अब यही बात है। वॉट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज, ऐसी सोच के साथ आप उनसे और क्या एक्सेप्ट कर सकते थे। बट स्टारवेशन, लेकिन भूखे मरने वाली बात। दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, कि हाँ कहते तो यही है, जैसा कहावत में कहते हैं कि हाँ भूखे मर रहे थे। थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रखा होगा, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोल रखा है। But I know myself. He was sitting over his boots day and night. वो दिनों रात अपने शूज पर काम करते थे। To the very last you see. आखिरी दम तक आप देख सकते हो। I used to watch him. मैं उन्हें देखा करता था। Never gave himself time to eat. उन्होंने कभी खुद को खाने तक का टाइम नहीं दिया। Never had a penny in the house. उनके घर में एक रुपए तक नहीं था। All went in rent and leather. सारा का सारा घर के किराए में और लेदर खरीदने में ही चला जाया करता था। How he lived so long, I don't know. वो कैसे इतने लंबे टाइम तक जिए ये मैं नहीं जानता। He regularly let his fire go out. वो हमेशा कोशिश करते थे, फायर गो आउट यहाँ पर फ्रेज है, वो हमेशा कोशिश करते थे कि अपनी जान डाल दे उस काम के लिए।
ही वॉज अ कैरेक्टर, वो एक सच्चे इंसान थे. बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो बहुत अच्छे शूज बनाया करते थे. मतलब सच्चे इंसान तो थे लेकिन उससे ज्यादा अच्छे वो शूज बनाते थे. यस, आई सेड ही मेड गुड बूट्स. हाँ, मैंने भी कहा कि वो सच में वाकई ही बहुत ही अच्छे शूज बनाया करते थे. So, the strong determination that the man had led him to his poor trade. वो strong determination कि कभी किसी से काम नहीं करवाया, सारा खुद करते थे. कस्टमर को सेटिस्फाई करने के चक्कर में खुद का कितना नुकसान कर लिया था, लेकिन कभी किसी से इस चीज़ के लिए कंप्लेन भी नहीं की. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.